अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब स्टूडेंट्स एंड लाइव क्लास स्टूडेंट। दिस इज सर अब्दुल समद सिद्दीकी ऑफ द वर्चुअल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है ओ लेवल मैथ्स 4024 का एक मेजर टॉपिक, एंगल एंड सर्कल प्रॉपर्टीज। ये आपके पास का टॉपिक है, हालांकि ये बुक से 3 to 4 चैप्टर बनाता है आराम से, लेकिन टॉपिक मुश्किल नहीं है। अगर चीजें मेरे साथ साथ करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो होता जाएगा। तो जो शामिल होना तुम लोगों, ये लोग तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री भी करोगे साथ साथ, तो इसके भी क्वेश्चन कुछ करते रहना। मैं कंसिडरिंग द फैक्ट कि तुम लोग को 2 चैप्टर करवा रहा हूँ एक साथ, तो मैं काम भी उस हिसाब से दूंगा। अच्छा, इस टॉपिक को अच्छे से करना, बट क्योंकि ये काम आएगा किसमें, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, आगे भी टॉपिक से काम आएगा। अब आते हैं, हम बेसिकली बात करते हैं एंगल सर्कल प्रॉपर्टी। इसमें काफी सारी चीजें पता भी होंगी। हम शुरू कर रहे हैं अपनी बात लाइंस। लाइंस से नहीं बल्कि एंगल की टाइप से। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के शुरू में रिवाइज करवाया है, सबको पता होगा एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो जीरो से बड़ा हो, जो जीरो से बड़ा हो, 0 डिग्री से, और 90 से छोटा हो। ठीक है। और व्हाट इज ऑब्ट्यूस एंगल, मैंने यहाँ एंगल नहीं लिखा है, एंगल लिख लेना तुम लोग, बल्कि ये हटा रहा हूँ। ऑब्ट्यूस एंगल इज द एंगल which is greater than 90 degree and less than 180 degrees। अब आते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल पे। रिफ्लेक्स एंगल का क्या कहानी है भाई, 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। और इसके बाद हम आते हैं राइट एंगल पे। व्हाट इज द राइट एंगल, 90 डिग्री होता है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं हम इसे, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री। अगर आपसे कोई कहेगा स्ट्रेट लाइन है, लाइन है, लाइन एंगल, अगर आपसे कोई कहेगा कि 180 डिग्रीज बनाओ, तो आप बस एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, उसके ऊपर एंगल मार्क कर देंगे 180। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन तो पता है। एक्यूट एंगल इज द एंगल विच is greater than 0 degree but less than 90 degree. Obtuse angle is the angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree. Reflex angle is the angle which is greater than 180 degree but less than 360 degree. Right angle is the angle which is 90 degree, and straight line angle is the angle 180 degree. So whenever a person asks you to draw a straight triangle, आप एक सीधी लाइन बना दें। आगे बात समझ क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, यहाँ पे एक गलती नहीं कीजिएगा, इनक्वालिटी में बच्चे गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं कि यहाँ पे डैश लगा देते हैं, 90 से बड़ा इज इक्वल टू, या यहाँ पे डैश लगा देते हैं, या यहाँ पे। तो ये कहीं भी डैश नहीं आएगा बीच में, क्योंकि 180 के बराबर नहीं होता कभी भी रिफ्लेक्स एंगल, वो तो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है। तो रिमेम्बर दैट। अब आ जाते हैं बेसिक। देखो तुम लोग को अब इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मैं एक एंगल बना के दूं, तो यू टेल मी देन एंड देयर कि सर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली माशाल्लाह से, आइडियाज क्लियर हो गए। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 90 डिग्री के इस साइड पे आ रहे हैं, मतलब ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, विच मीन्स दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसी तरह अगर कोई एंगल बना है इस तरह, तो दैट मीन्स दिस इज एन एक्यूट एंगल। ये दिखने से लग रहा है कि 90 से छोटा है। बात समझ आ गई यहाँ तक? ठीक है। और एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी आ जाती है ना, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा। इज माई वॉइस क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अब बहुत बेसिक से शो कर रहे हैं, तो एक चीज और समझ लेते हैं कि सम ऑफ एंगल्स, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो बेसिक आपके ओ लेवल्स में है, सम ऑफ एंगल्स इन, बल्कि कलर चेंज कर लेता हूं। ये प्रॉपर्टी लिखते जाए, भले से ये नहीं उतारे, अभी ये ना उतारे, लेकिन ये जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ ब्लू से, वो उतारते जाए। सम ऑफ एंगल्स in a straight
लाइन इज 180। मतलब अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन दूं, शर्त यह है कि स्ट्रेट हो। मैं हाथ से बना रहा हूँ, स्ट्रेट मेरी नहीं है, मतलब होगी इतनी ज्यादा, लेकिन आप स्केल से बनाओगे तो स्ट्रेट होगी। और यहाँ पे कोई भी दो तीन एंगल्स बना दो। एक एग्जांपल के तौर पे ये मैंने तीन एंगल्स बना दिए, एक एंगल ए, एक एंगल बी, अभी पेन रख दें क्योंकि अभी समझा रहा हूँ, एंगल बी और एक एंगल सी। तो मैं ये आसानी से कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, एंगल का साइन होता है, ये सबको पता होगा। ये प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये ब्लू का उतार लें, ताकि अब मैं टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट उतार लें, ताकि कम से कम आपके कॉपी में हो जब वर्क करने बैठे। मैं प्रॉपर्टीज डाल दूंगा, इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास डॉक्यूमेंट में है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि स्ट्रेट लाइन पे हम मल्टीपल एंगल्स बना दें तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, बचपन से पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि एक एंगल 20 डिग्रीज है, तो व्हाट विल बी दिस एंगल, तो फौरन जवाब आना चाहिए सर कितनी हो गई है, 160 डिग्री। और याद है मैंने इसको नाम भी दिया था कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, 160 डिग्री 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं एक एंगल ए और ये दूसरा एंगल बी है, तो एंगल ए इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल बी। आ गई बात समझ? ठीक है, अभी खैर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पे नहीं आते हैं उस तरह। यहाँ तक तो बहुत आसान है। वैसे सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, सप्लीमेंट्रीज आर दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्रीज। काम आएगी। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, अब ये थोड़ी सी हवा में उड़ रही है राइटिंग, लेकिन समझ जाइए। ठीक है, तो पहले बेसिकली हमने बात की टाइप्स ऑफ एंगल्स की, उसके बाद बात की कि सम ऑफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद बात की सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। बहुत इजी है, अगर मैं एक कह रहा हूँ एंगल 20 डिग्री है, फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप बोलोगे 160 डिग्री। और मैं अगर एक 20 डिग्री दे रहा हूँ एंड आई आस्क यू टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप 90 से माइनस करोगे 70 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये बात तो हो गई बेसिक। अब आ जाते हैं जरा एक प्रॉपर्टी पे, पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी का एक आप लोगों को ओ लेवल्स में लिखना होता है। अभी मैं अनस से वही बात हो रही थी कि ओ लेवल्स के पास पर जब अटेम्प्ट करोगे तो प्रॉपर्टीज की रेफरेंस भी लिखना होता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज का रेफरेंस लिखने की जो चीज है ना, वो इसके एंड में समझाऊंगा, इस पूरे चैप्टर के एंड में। ठीक है, अभी सिर्फ समझ लेना, वो आसान होती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तो लेट्स से एक हम मैंने दो लाइंस बना दिया, व्हाट आर दीज लाइंस कॉल्ड? इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस आपस में कट करें तो उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइंस आपस में कट करें तो हम उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं कहूँ ए बी एंड बी सी, ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। पहली प्रॉपर्टी तो आमने सामने वाले एंगल बराबर हो। अगर ये एंगल ए है तो ये भी एंगल ए। सेकेंडली, ये भी आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे। ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी होगा। थर्डली, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, आप देख सकते हो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्योंकि ए बी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, अगर मैं इसको अलग से बना दूं इस पे तो 180 डिग्री बनता है, और इस तरह के कुछ एंगल्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रेक हो रहा है, इस तरह के इस तरह के तो ये ए है, ये बी है, और ये ए है। एक रफ सी डायग्राम बनाई तो इनके सम 180 डिग्री के बराबर। लेकिन खैर आपको फिगर में ही अंदाजा लगाना होता है, अलग से फिगर नहीं बनाते। आगे ही बात समझ। और सिमिलरली आई कैन से फॉर ये ए बी को मैंने कंसिडर किया, बीसी के लिए भी मैं ये सेम चीज कह सकता हूँ, बिकॉज बीसी इज स्ट्रेट लाइन, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। आई एम आई क्लियर। और मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल मतलब वही एंगल ए इक्वल टू एंगल, नहीं सॉरी सॉरी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। अच्छा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, रुको। हम एक काम करते हैं, इस इनिशियल्स को हटा देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि प्रॉपर्टी नीचे जब तुम लोग पढ़ो ये तो समझ आए। ई और एफ, अब मैं कह सकता हूँ आसानी से, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। और इसका रेफरेंस भी चलो याद कर लो, अभी याद कर लो, कोई मसला नहीं। ये कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे एग्जाम में, तो इस तरह लिखोगे वर्टिकली, वर्टिकली पूरा लिखना, ऑपोजिट की जगह ओ पी पी डॉट, और एंगल की जगह एंगल एंगल लगा के साइन लगा के एस, तो शॉर्ट फॉर्म ये इसकी, ये रेफरेंस। आगे ये बात समझ यहाँ तक। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जरा दो तीन प्रॉपर्टी समझा दूं एक साथ। गॉट माई पॉइंट। द सेम गोस फॉर हियर, यहाँ पे भी रेफरेंस सेम आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ भाई, यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, अब ये जो है मैंने एक बुक्स के आपसे पिक्चर निकाल ली है, ये चैप्टर 10 है बुक 1 का, जो मैंने शुरू करवाया है। ये वही चीजें देखें एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में देखें एक पॉइंट और बता रहे हैं, जो मैंने नहीं बताई थी, यहाँ पे मेरे दिमाग रह गई थी। तो यहाँ पे ये भी एंगल हो सकता है कि इस तरह बनाएं एक्यूट एंगल, और आपको बोल दें भाई ये वाला एंगल, तो कोई गलत बात नहीं होगी, ये दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स। ठीक है, एंगल पीछे की तरफ से बना दिया, या ऑब्ट्यूस एंगल बनाया उन्होंने और तुम्हें बोल दिया भाई ये एंगल, तो दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एंगल। या राइट एंगल बनाया और इन्होंने बोल दिया भाई ये वाला, तो दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स एंगल। और आपको एग्जाम्पल देखें दे दिए इन्होंने, चलो एग्जाम्पल दे दिया एक्यूट एंगल के, सिजर्स को थोड़ा सा खोल लें तो एक्यूट एंगल बनता है। फ्लैट अपने जो स्टैंड है उसके साथ बिल्कुल 90 डिग्री बनाता है। और ये पता नहीं ऑब्ट्यूस के लिए इन्होंने क्या दिया, हाँ नील की दी है। नील पे कोई चीज इन्होंने लटकाई हुई है विद अ थ्रेड, तो ये थ्रेड देखें इस तरह ओपन हो रहा है, विच इज ऑब्ट्यूस एंगल। और वॉल क्लॉक में 7 बज रहे हैं, तो आपके ये देखें और रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। हालांकि ये एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा, बट दिस एंगल इज रिफ्लेक्स। आगे बात समझ। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और देखते हैं, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की, ये एंगल आपको कौन सा था, मैंने वही लेबल कर लेता हूँ, ई और ई, ए और आर। ठीक है, ई ई ए और, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, वो ये है कि इन सब एंगल्स को जब सम करोगे आप, तो इनका सम बनेगा 360 डिग्री के बराबर। अब सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों सर, तो इस तरह बनेगा ये, कि याद रखो जब भी एंगल एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं आपस में मिलके, तो दैट मीन्स उनका सम 360 होता है, यहाँ पे नहीं कहीं पे भी बना। और खुद देख सकते हो मैंने थोड़ा ब्रेक किया हुआ है ना, लेकिन अगर गौर से देखो तो इन सारे एंगल्स को मिला दो तो एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, मैं तो इससे अलग किया कि मिक्स ना हो जाए कि ई कहाँ पे शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म, लेकिन देख सकते हो एक सर्कल बन रहा है, विच मीन्स इनका सम 360 के बराबर। यहीं पे नहीं कहीं पे भी एक लाइन है, उस पे अगर एक सर्कल बना दें,
तो इस पे भी 360 बन रहा है, 180 ये और 180। आगे बात समझ, क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमने इससे कितनी प्रॉपर्टीज निकाली, एक प्रॉपर्टी ये निकाली, एक प्रॉपर्टी एंगल्स एंड स्ट्रेट लाइन वाली निकाली। ये इसको हम क्या बोलेंगे, 180 डिग्री के बराबर होता है तो इसको कुछ बोलेंगे ना, तो इसको बोलेंगे एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन या एडजेसेंट एंगल्स, एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, द सेम गोज फॉर बी प्लस एंगल एफ। ये प्रॉपर्टी निकाली। और इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी निकाली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये कहोगे तुम कि सर ये दोनों जो हैं अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है, सेम प्रॉपर्टी के दो अलग एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला, कोई इश्यू, कोई क्वेश्चन, कुछ ऐसी बात जो नहीं समझ आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना आगे चले गए बहुत तो ऐसा ना हो, मसला हो जाए। मैं जरा चल रहा हूँ थोड़ा सा इजी वाले क्वेश्चन में पहले। क्वेश्चन नंबर 7, ये काफी आगे है आपकी एक्सरसाइज के, लेकिन बाकी बाकी क्वेश्चन में क्या पूछा भाई, ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं, सप्लीमेंट्री बताएं। तो वो ऐसा सच मसला नहीं है, अगर वो आपको 20 डिग्री देता है और बोलता है कि इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताएं, तो आप फौरन देखोगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। 90 माइनस 20 करोगे 70 डिग्री आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री आ जाएगा। अगर इसी एंगल का वो बोलता है सप्लीमेंट्री निकालना है, तो आप याद करोगे डेफिनेशन की, एंगल whose sum is 180 डिग्री इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप एकदम से ये कर लोगे, 20 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, 180 माइनस 20, एक्स इज इक्वल टू 160 डिग्री एंड एक्स इज योर सप्लीमेंट्री ऑफ 20 डिग्री। तो ऐसे इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए 7 क्वेश्चन तक। 7 क्वेश्चन में कुछ नई प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही है, वो मैं एक्सप्लेन कर। ठीक है, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि बाकी क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी भी करने हैं, लेकिन फिलहाल मैं आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें, बोल रहे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। मैं करवा रहा हूँ पार्ट डी। बोल रहे भाई अननोन निकाल, जो अननोन है। तो यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एक बहुत, बल्कि पार्ट डी नहीं शुरू करते हैं, बहुत हार्ड हो जाएगा। पार्ट ए डायरेक्ट शुरू करवा के मैं मुश्किल पार्ट पे नहीं आ रहा हूँ। पार्ट ए पे अगर हम देखें, पार्ट ए पे क्या हो रहा है, हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, कोई स्ट्रेट लाइन ही नहीं है। हाँ, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ धोखा नहीं खाना। ये भी लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये इस तरह जाके और यूं जा रही है। देखो, स्ट्रेट मुझसे नहीं बन रही, इस तरह जा रही है। और ये तो बाद में लग रहा है कि straight है। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो जब सर्कल बनाते हैं एंगल्स बिल्कुल 360 डिग्री के इक्वल होता है। अब कैसे प्रॉपर्टी वो इस्तेमाल करेंगे, देखो यहाँ पे वाज़ेह दिख रहा है, ये सर्कल बनाएंगे एंगल्स सारे मिलके। देख लो सर्कल बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है। अब सारे एंगल्स प्लस कर लो, ए प्लस 67 प्लस 52 प्लस 135 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ए प्लस कितना हो जाएगा करके बताओ भाई मुझे। हाँ, आई एम वेटिंग, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो। 67 प्लस 52 प्लस 135 इज 254। तो ए प्लस 254 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ए निकालने के लिए बेसिक प्रॉपर्टी है, प्लस का आ जाता है तो माइनस का हो जाता है। 360 माइनस 254 हो जाएगा 106। सही है, चेक करो, मुझसे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है, हाँ भाई सही है।
तो एक आंसर हमारे पास आ गया 100। अब पार्ट डी पे चलते हैं। तो दो पार्ट्स हो जाएंगे, वही हमें जल्दी नहीं करनी है। पार्ट डी की बात करते हैं। पार्ट डी में आपको कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कोई स्ट्रेट नहीं। ये भी देखें इस तरह गई है और यूं हो गई है। स्ट्रेट नहीं है, बहरहाल स्ट्रेट नहीं है, देखने से लग रहा है यूं जाके यूं हो रही है। हाँ सही, ये भी स्ट्रेट नहीं। तो यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं 360 डिग्री वाला, सर्कल वाला। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा 360? तो याद रखो कि जब कोई एक अननोन हो, यहाँ पे मेरे पास एक अननोन था ए, और सर्कल में बन भी रहा था। अगर इन केस मुझे 135 नहीं पता होता, बी होता है, तो मैं फौरन चौकन्ना होता कि नहीं, मैं यहाँ पे सर्कल वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूं भी तो फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? यहाँ पे हट के बी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे फिर हंस किसके साथ जाऊंगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू कोई भी एंगल हमारे पास आएगा। तो मेरे पास दो अननोन्स हो जाएंगे। तो दो अननोन्स में कोई दो प्रॉपर्टीज लग रही होंगी अलग अलग, कोई ऐसी प्रॉपर्टी लग रही होगी जिससे दोनों अननोन्स आसानी से पता चल रहे हो। सर्कल वाली तभी इस्तेमाल होगी जब आपके पास कोई एक अननोन। और यहाँ पे भी देख सकते हो सब डी अननोन, डी अननोन, डी अननोन। ठीक है। अच्छा, अगर इनके, बल्कि ये करवा देता हूँ तो फिर उसके क्या हो जाएगा बस, 6D + 7D +23 + 5D + 130। ये आपका एक पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक है, और फिर तीसरा चौथा है। बराबर किसके होगा? 360 डिग्री। प्लस कर लो, 6 + 7 13, 13 + 5 18D, 23 + 139 हो जाएगा 162। चेक कर लो कोई गड़बड़ ना हो। 18D हो जाएगा 360 - 162। 18D इज इक्वल टू 298। नहीं नहीं, 198 आ रहा है, 198। हाँ भाई, यहाँ तो कोई मसला। 198 आ रहा है। अब 18 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 198 डिवाइड बाय 18, आंसर क्या आएगा भाई? 18 × 1 = 18, 11। तो डी की वैल्यू आ गई आपके पास 11। अच्छा, अब मैं जो बता रहा था पहले लेकिन रुक गया था। अगर इनकेस वो ये बोलता ना अननोन एंगल्स, अभी तो अननोन बोल रहा है, तो सिर्फ आपको अननोन अल्फाबेट की वैल्यू निकालनी है, अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। बट अगर इनकेस वो बोलता अननोन एंगल्स निकालो, तो आपको फिर ये 6 × 11 इस एंगल की वैल्यू बतानी होती, 66 है, इसकी बतानी होती 55 है, इसकी बतानी होती 77 + 23 हो जाता है। एक बार मैं कैलकुलेटर, 100। तो मेरा बताने का मकसद क्या है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इफ इट सेज अननोन एंगल्स निकालो, तो आपको एंगल्स बताएगा, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट वो अननोन की बात कर रहा है, तो सिर्फ आपको अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, विच इज बी है। आ गई बात समझ? दोनों में फर्क समझ आ गया?